अपने बच्चे को खांसते हुए देखना ये पेरेंट्स को काफ़ी परेशान कर देने वाला होता है। लेकिन अगर बेबी अच्छे से खा पी रहा है और नॉर्मल तरीके से सांस ले रहा है तो आमतौर पर चिंता की कोई बात नहीं होती है। लेकिन कुछ तरह की खांसियों से नुकसान हो सकता है, इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि खांसी होने पर बेबी को कब डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। खांसी के अलग अलग प्रकार होते हैं। आज इस वीडियो में हम बच्चों में होने वाले 5 तरह के खांसियों के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ही डेंजरस होती है। हेलो मम्मीज़ एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू हेल्थ एंड केयर। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बेबीज़ में खांसी किस कारण होती है। खांसी ये एक नेचुरल रिफ्लेक्स है जो कि बेबीज़ के एयरवेज को ब्लॉक होने से बचाती है। ये स्टेटमेंट सिर्फ बच्चों पे ही नहीं बल्कि बड़ों पे भी लागू होती है। खांसी इसीलिए होती है ताकि बॉडी गले और छाती में से स्लेम, म्यूकस, धूल या धुआं जैसे तकलीफ पैदा करने वाले तत्वों को बाहर निकाल सके। बॉडी के एयरवेज में या फेफड़ों में किसी इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन होने की वजह से भी खांसी हो सकती है। खांसी के बहुत से अलग अलग प्रकार होते हैं। खांसी मुख्य रूप से सूखी या गीली हो सकती है। जिस खांसी में बलगम ना आए उसे सूखी खांसी कहते हैं और जिस खांसी में बलगम आए उसे गीली खांसी कहते हैं। ये आमतौर पर किसी इन्फेक्शन की वजह से होती है, मगर कई बार बिना किसी इन्फेक्शन के भी खांसी हो सकती है, जैसे कि अस्थमा। यदि खांसी किसी एलर्जी या अस्थमा की वजह से है तो बेबी को खांसी के साथ बुखार नहीं होगा। न्यूबॉर्न बेबीज़ और छोटे बच्चों को इन्फेक्शन की वजह से कुछ अलग अलग तरह की खांसी हो जाती है। चलिए जानते हैं इन खांसियों के बारे में। सर्दी, जुकाम या फ्लू वायरस। ज़्यादातर खांसी किसी वायरस की वजह से होती है, जैसे कि सर्दी, जुकाम या फ्लू पैदा करने वाले बहुत से वायरसेस में से किसी एक वायरस की वजह से खांसी भी होती है। आपके न्यूबॉर्न बेबी को जन्म के पहले साल में 7 से ज़्यादा बार सर्दी जुकाम हो सकता है, बिकॉज़ उसकी इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता अभी इन कॉमन वायरसेस से लड़ना सीख रही है। अगर सर्दी या फ्लू के वायरस की वजह से बेबी को खांसी है तो हो सकता है कि उसका नाक बंद हो या उसका नाक बह रहा हो, या ये भी हो सकता है कि उसके गले में दर्द हो, उसकी आंखों में पानी हो और उसे बुखार भी हो सकता है। फ्लू वायरस की वजह से कई बार डायरिया या उल्टी भी हो सकती है। RSV यानी रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, ये एक कॉमन वायरस है जिसकी वजह से न्यूबॉर्न बेबीज़ और छोटे बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। ज़्यादातर मामलों में ये सर्दी जुकाम के वायरस की तरह ही होता है, मगर ये ब्रोंकाइटिस या निमोनिया जैसी कॉम्प्लिकेशंस का कारण बन सकता है। फेफड़ों तक हवा ले जाने वाली जो नलिकाएं होती हैं उसे ब्रोंकाई कहा जाता है। जब इन नलिकाओं में इन्फेक्शन हो जाता है तो ब्रोंकाइटिस होता है और फेफड़ों में इन्फेक्शन होने की वजह से निमोनिया होता है। निमोनिया और ब्रोंकाइटिस अक्सर सर्दी जुकाम या फ्लू इन्फेक्शन के बाद होता है। इसमें लगातार कई हफ्ते तक खांसी बनी रहती है। इसके अन्य लक्षणों में बुखार, बदन दर्द, बॉडी में कपकपी होने जैसे साइन नज़र आते हैं। अगर बेबी में निमोनिया या ब्रोंकाइटिस के साइन नज़र आएँ तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। खांसी और इन्फेक्शन को कम करने के लिए हो सकता है कि बेबी को एंटीबायोटिक दवाओं की ज़रूरत पड़ सकती है। गले के स्वर तंत्री यानी वोकल कॉर्ड्स, श्वान नली यानी ट्रेकिया और ब्रोंकाइल नलिकाओं में इन्फेक्शन की वजह से सूजन होने पर क्रूप खांसी होती है। ये खांसी अक्सर रात में शुरू होती है। स्वर तंत्री यानी वोकल कॉर्ड्स में सूजन होने की वजह से खांसने पर अजीब सी आवाज़ आती है। ये खांसी सुनने में बहुत ही हॉरेबल लगती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये इतनी सीरियस नहीं होती है। इसका ट्रीटमेंट घर पर ही किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी वजह से बेबी को क्रूप खांसी में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें।
शायद हो सकता है कि बेबी को एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़े। काली खांसी होने पर बच्चा आमतौर पर 20 से 30 सेकंड तक लगातार खांसता है, फिर सांस लेने की कोशिश करता है। इसके बाद फिर से खांसी का दौर शुरू हो जाता है। अपने बच्चे को इस कदर खांसते हुए देखना पेरेंट्स के लिए बहुत ही पेनफुल होता है। श्वास नलिका और एयरवेज में होने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से काली खांसी होती है। ये इन्फेक्शन बहुत ही डेंजरस होता है, लेकिन DTP का टीका लगवाकर आप अपने बेबी को इस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। इसीलिए बच्चे को सभी वैक्सीन और बूस्टर डोज दिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। काली खांसी के दौरान बच्चे को सर्दी जुकाम के लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे कि नाक बहना और छींके आना। 1 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए काली खांसी बहुत ही खतरनाक हो सकती है। अगर आपको लगे कि आपके बच्चे को काली खांसी है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर उसे शायद एंटीबायोटिक दवाएं दें। कुछ केसेस में बेबी को हॉस्पिटल में एडमिट करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये तो हम सब जानते हैं कि खांसी अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा रही तो टीबी हो सकता है। अगर बेबी को टीबी हो तो उसका पर्याप्त वज़न नहीं बढ़ता है, या शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसका वज़न कम होता दिखाई दे। BCG का टीका बेबी को टीबी से बचाता है। इसीलिए न्यूबॉर्न बेबीज़ को जन्म के तुरंत बाद से ही सभी वैक्सीन लगवाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि बेबीज़ को ऐसे इन्फेक्शन से बचाया जा सके। अगर बेबी को टीबी हो जाए तो तुरंत उसे एंटीबायोटिक दवाओं की ज़रूरत पड़ सकती है, इसीलिए उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। अपने न्यूबॉर्न बेबी को खांसते हुए देखना काफ़ी मुश्किल होता है, और बेबी की खांसी आपको टेंशन में भी डाल सकती है, खासकर यदि ये बेबी की पहली खांसी है। लेकिन ये बात ज़रूर याद रखें कि सिर्फ खांसी से बेबी के फेफड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। शायद आप देखेंगे कि आपका बेबी बाकी दिनों की तुलना में इन दिनों ज़्यादा सोना चाहता है। उसे आपके प्यार और दुलार की ज़रूरत है ताकि वो बेटर फील कर सके। कई बार बेबी इतनी ज़ोर से खांसते हैं कि उन्हें उल्टी हो जाती है। ये आपके और आपके बेबी के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है, मगर इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन आपको फिर भी टेंशन हो तो आप यहाँ वहाँ की बातें ना सुनें और तुरंत डॉक्टर से बात करें। डॉक्टर की सलाह लेना ही सबसे बेहतर है। बेबी को खांसी से राहत दिलाने के लिए बहुत सी चीज़ें आप घर में ही ट्राई कर सकती हैं। ज़्यादातर खांसी घर पर थोड़ी बहुत देखभाल करने से ठीक हो जाती है। अगर आप बेबी की केयर करेंगे तो कुछ दिनों में आप देखेंगे कि बेबी की खांसी कम हो गई है, या बेबी की खांसी खुद ही ठीक हो गई है। बेबी को खांसी से राहत दिलाने के लिए आप कुछ चीज़ें घर पर ही ट्राई कर सकती हैं, जैसे कि आप अपने बेबी को खूब आराम करने दें। खांसी के दौर में होने की वजह से बॉडी इन्फेक्शन से लड़ती है, जिसके वजह से बॉडी थक जाती है और बेबी काफ़ी थकान महसूस करता है। बेबी जितनी बार भी आराम करना चाहे या सोना चाहे उसे सोने दे। बेबी को हमेशा हाइड्रेटेड रखें। इन दिनों आप बेबी को बाकी टाइम से ज़्यादा फीड कराएं। अगर बेबी फार्मूला मिल्क पे है तो उसे थोड़े थोड़े टाइम पे फार्मूला मिल्क देती रहें। अगर बेबी की उम्र 6 महीने से कम है तो आप उसे थोड़ा पानी भी पिला सकती हैं। पानी पिलाने से पहले पानी को अच्छी तरह उबाल लें और उसे ठंडा कर लें। एकदम ठंडा ना करें, हल्का गुनगुना रखें। ये हल्का गुनगुना पानी बेबी को गले के दर्द से आराम दिलाएगा। बेबी का सर ऊंचा रखें। खांसी के दौर में होने की वजह से और साथ में सर्दी जुकाम वाले लक्षण बेबी को हैं तो अच्छा होगा कि आप बेबी का सर थोड़ा ऊंचा रखें। सोते समय बेबी का सर ऊंचा रहेगा तो उसे खांसी से आराम मिलेगा और सर्दी से भी उसे राहत मिलेगी। सिर को ऊंचा रखने के लिए आप तकियों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे बेबी को खतरा हो सकता है। आप एक कॉटन का कपड़ा लेकर उसे मोड़कर बेबी के सर के नीचे रख सकती हैं, जिससे कि बेबी का सर हल्का सा ऊपर हो।
इससे बेबी को आराम भी मिलेगा और बेबी सुरक्षित भी रहेगा। इन दिनों बेबी को स्टीम दिलाना काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। नम वातावरण में सांस लेने से बेबी के एयरवेज में सूजन होगी तो वो कम होने में मदद मिलेगी। अगर बेबी छोटा है, वो स्टीम नहीं ले सकता है, तो आप उसे दूसरे तरीके से भी भाप दे सकती हैं। बेबी को बाथरूम में ले जाएं और गर्म पानी का शावर चला दें। आप शिशु को लेकर अंदर बैठ जाएं। दरवाजे को अच्छी तरीके से बंद कर लें ताकि बाहर की हवा या अंदर की हवा बाहर पास ना हो। करीब 15 से 20 मिनट तक अंदर रहें। आप अंदर अपने साथ कुछ किताबें या खिलौने भी ले जा सकती हैं, जिससे कि आप अंदर बैठकर बेबी को कहानियाँ सुना सकती हैं या खिलौनों से उसके साथ खेल सकती हैं। इससे बेबी डिस्ट्रैक्ट होगा और अंदर बैठने में उसे कोई परेशानी भी नहीं होगी। बाहर आने के बाद आप बेबी के गीले कपड़े उतार दें और उसके बदन को पोंछकर सूखे कपड़े पहना दें। अगर आपका बेबी 1 साल से बड़ा है तो आप उसे शहद भी दे सकती हैं। 1 साल से कम उम्र के बच्चों को शहद नहीं देना चाहिए, ये उनके लिए सुरक्षित नहीं है। मगर 1 साल से बड़े उम्र के बच्चों में शहद गले के खराश में राहत दिलाने में बहुत ही असरदार साबित हो सकता है। अगर आपके बेबी की उम्र 1 से 5 साल के बीच है तो आप उसे रोज़ाना आधी छोटी चम्मच शहद दें। इससे उसे काफ़ी हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। और अगर यदि आपका बच्चा 6 साल से 11 साल की उम्र का है तो उसे पूरा 1 छोटा चम्मच शहद रोज़ दें। अगर इन दिनों खांसी के दौरान बेबी को बुखार भी है तो आप अपने बेबी के डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर बात करें। डॉक्टर की सलाह लेने के बाद आप उसे पैरासीटामोल सस्पेंशन की डोज दे सकती हैं। इससे बुखार तो कम होगा ही, लेकिन बुखार के साथ होने वाले बॉडी पेन से भी बेबी को राहत मिलेगी। अगर आपका बेबी 3 महीने से बड़ा है तभी ऐसा करें। बेबी को कोई भी दवा देने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। बिना डॉक्टर के डिस्क्रिप्शन के कोई भी दवाई बच्चों को बिल्कुल भी ना दें। अब आखिर में हम ये जानेंगे कि बेबी को खांसी होने पर कब हमें चिंता करने की ज़रूरत पड़ सकती है या फिर कब हमें बेबी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। बेबी को खांसी की वजह से अगर सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो बिना किसी देरी के उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं। इसके अलावा कुछ और ऐसे साइन होते हैं जिसमें आपको अपने बेबी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ सकता है। शिशु की उम्र 3 महीने से कम हो और उसे 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज़्यादा बुखार हो, या बेबी 3 से 6 महीने के बीच का हो और उसे 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज़्यादा बुखार है, तो आप बिना देरी के उसे हॉस्पिटल ले जाएं। अगर बेबी को निगलने में मुश्किल हो रही है या फिर शायद आप ये महसूस करें कि बाकी दिनों से इन दिनों वो ज़्यादा लार टपका रहा है और उसे खाने पीने में परेशानी हो रही है, तो भी डॉक्टर से ज़रूर बात करें। अगर बेबी के स्किन पे आपको चकत्ते दिखाई दे, बेबी के छाती में दर्द हो, सिर में दर्द हो, गले में दर्द हो, कान में दर्द हो या उसकी ग्रंथियों में सूजन हो, ऐसे कुछ भी लक्षण आपको महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से बात करें। अगर बेबी की खांसी 10 दिनों से भी ज़्यादा चल रही है और खांसी के दौरान हरा, भूरा या पीला स्लेम आ रहा है तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर बेबी की खांसी रात में ही ज़्यादा बढ़ रही है और 3 से 4 हफ्तों तक बेबी को खांसी से आराम नहीं मिल रही है तो भी आप तुरंत डॉक्टर से बात करें। वायरस का सामना करते हुए बेबी को ज़्यादा नींद आना नॉर्मल बात है। अगर वो ज़्यादा टाइम सोता है तो कोई बात नहीं, लेकिन दिन भर या हर समय बेबी आपको नींद में लगे तो भी एक बार आप ज़रूर डॉक्टर से बात कर लें। भले ही आप बेबी के बारे में सब जानती हैं, भले ही आपको बेबी के बारे में सारी चीज़ें पता हैं और आप उसके बीमारियों के बारे में भी अच्छे से जानती हैं, फिर भी ये बात का ध्यान रखें कि अगर आपकी बेबी की तबीयत सही नहीं है तो क्यों ना एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया जाए। ये हमेशा ही सही रहता है। डॉक्टर से बात कर लेने से अपने मन में कन्फ्यूजन भी नहीं रहती है और बेबी भी ठीक रहता है। या अगर बेबी को कोई सीरियस इश्यूज़ हो तो वो भी वक्त पे पता चल जाता है। आई होप कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छी लगी है और इससे आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है।
अपने आस पड़ोस और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी अपने बेबी के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन पता हो और वो भी अपने बेबी के अच्छे से केयर कर पाएँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।